हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज हम रेजिस्टेंस के एक विशेष पहलू पे बात करने वाले हैं। जो सर्किट में वोल्टेज होती है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए। एक आइडियल सर्किट वही होता है। हमने पहले जो सर्किट्स कवर किए हैं उनमें हमने देखा है कि कुछ ऐसे रेजिस्टेंस भी होते हैं जिनकी वोल्टेज यानी उनके दोनों सिरों पर जब हम मल्टीमीटर से वोल्टेज नापते हैं तो वोल्टेज जो सोर्स से वोल्टेज आ रही है उसके बराबर नहीं होती, कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जो रूल है उसके हिसाब से उसे उसके बराबर ही होना चाहिए। जो सोर्स वोल्ट है वही जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में, उन सभी रेजिस्टेंस की जो वोल्टेज होगी वही वो वोल्टेज सोर्स वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। पर हमने अपने पिछले पार्ट्स में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। इसमें हमने देखा कि जो कुछ रेजिस्टेंस ऐसे भी थे जिनकी वोल्टेज सोर्स वोल्ट से कम थी। सोर्स वोल्ट से कम क्यों थी, उसका क्या कारण? मैंने बताया था कि उसका भी एक कारण होता है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि उसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें मैंने 560 के ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और 22 वोल्ट की सोर्स से सप्लाई जो आ रही है वो 22 वोल्ट है। ठीक है, तो अब हम इस रेजिस्टेंस के दोनों ओर जब मल्टीमीटर से इसको वोल्टेज देखते हैं तो ये एक साइड में मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं पहले वोल्टेज पे। ठीक है, 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद फिर हम इसके दोनों सिरों पे लगाते हैं, रेड वाली को पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ लगाते हैं ब्लैक को। तो हमारे को जो वोल्टेज मिलती है वो 21.85 मिलती है, लगभग सोर्स वोल्ट के बराबर ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो अभी इसी सर्किट को अब हम इसके यहाँ से थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं सर्किट को। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इस ओपन करने के बाद अब हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं एम्पियर में, करंट नापते हैं इसमें। ठीक है, एम्पियर में सेलेक्ट कर लेते हैं 20 या उससे कम में इसको सेट कर देते हैं मल्टीमीटर को। तो देखिए वोल्ट अब क्या है, वही पॉजिटिव की तरफ रेड वाली और नेगेटिव की तरफ हमें ब्लैक वाली वायर अपना जो मल्टीमीटर की प्रोब है वो लगानी है। तो हमारे पास कितना करंट आ रहा है? करंट आ रहा है 0.039 मिली एम्पियर। ठीक है, काफ़ी कम है देखें तो। ठीक है, तो इसको हम ओम्स लॉ में भी लगा के देखेंगे तो ओम्स लॉ को प्रूव कर देगा। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो है जो हल्का सा कम हुआ है, इसमें भी कम हुआ ना, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इसमें और है, कुछ रेजिस्टेंस है, तभी तो उसकी वोल्टेज की वजह से ही तो ये कम हो रहा है ना। तो अब हम दूसरे सर्किट को भी देखते हैं। ये जो दूसरा सर्किट है, देखिए इसमें 39 ओम्स का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, 560 के ओम्स की जगह 39 ओम्स का लगा दिया। ये काफ़ी छोटा है ना उससे, तो इसको हमने लगा दिया। फिर हम अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज के लिए सेट कर लेते हैं। ठीक है, 20 वोल्ट पे हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेट कर लिया हमने। अब वही पॉजिटिव की तरफ रेड वाली और नेगेटिव की तरफ ब्लैक वाली
प्रोब हम मल्टीमीटर की लगा के देखते हैं तो इसका जो हमारे को वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5.5 वोल्ट मिल रही है। ठीक है, ये सोर्स वोल्ट से बहुत ही कम है। सोर्स वोल्ट 22 वोल्ट है और यहाँ 5.5 भी मिल रही है। ठीक है, ओम्स लॉ के हिसाब से तो ये ठीक है, 39 का जो है वो इतना मिल रहा है। तो इसका एम्पियर चेक करते हैं, देखो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके एम्पियर यहाँ से इसको सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सर्किट ब्रेक किया। अब वही अपनी ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पे और इसको रेड वाली को हम पॉजिटिव पे लगाएंगे। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं अपने 20 मिली एम्पियर या उससे और कम में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीमीटर को सेट करके अब करंट नापते हैं तो करंट हमारा कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 0.148 मिली एम्पियर आ रहा है। ये छोटा रेजिस्टेंस, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा लिया ना तो उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और हमने ये देखा कि वोल्टेज कम हो रही है, सर्किट में कहीं और भी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर करंट ज़्यादा, सर्किट में करंट ज़्यादा होगा, फ्लो करेगा, तो उससे वोल्टेज डेवलप होने लगती है सर्किट में। कहीं पे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है। वो जब हम बड़ा रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो उसमें वो नेग्लिजिबल हो जाता है। जब छोटा होता है तो वो भी काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये होता क्यों है, इसमें क्या होता है, जब सर्किट में करंट फ्लो बढ़ जाता है तो उससे ईएमएफ डेवलप होता है, हैवी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वो इसमें ये हमारे जो पावर सप्लाई है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें बन जाती है। तो वो जो है रेजिस्ट करती है इस करंट को, जो ये फ्लो करता है ना, इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तो उससे क्या होता है कि हमारी पावर सप्लाई भी हीटअप होने लगती है ना, और वो इतना ज़्यादा होगा तो बर्न भी हो जाती है। एक निश्चित उसमें तो होता है इसमें, ठीक है ना, एक पावर सप्लाई जो हम लगा रहे हैं उसमें मैंने बताया था आपको पहले कभी किसी एक वीडियो में कि जितने भी कंपोनेंट हम सब यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज डिफरेंस तो होता ही है, मतलब हल्का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो होता ही है। ठीक है, मगर ये यहाँ पर बहुत कम है। तो जब हम छोटी वैल्यू के लगाते हैं तो वो उसके बराबर ही की वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा यहाँ पे वो करता है। तो ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी पावर सप्लाई जो है हीटअप हो रही है, उससे ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है ना, इससे पावर सप्लाई हीटअप होने लगती है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस हमारा कहाँ है, ये हमारे पावर सप्लाई में ही, उसकी वजह से यहाँ पे हमें कम दिखाता है वो, क्योंकि वो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू जो है, ये 5.5 है ना, तो बाकी जो हमारी बची है, मतलब वो रेजिस्टेंस 39 ओम्स से ज़्यादा का रेजिस्टेंस यहाँ है। जो हमारी 5.5 वोल्ट तो 39 ओम्स के दोनों तरफ से आ रही है ना वोल्टेज, तो ज़्यादा वोल्टेज, जबकि 22 वोल्ट है, तो 22 वोल्ट में से 5.5 माइनस कर दें अगर इसमें से, तो 16.5 वोल्टेज बचेगी ना। तो 16.5 वोल्टेज का मतलब रेजिस्टेंस जो है वो, और इससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। इस 39 से 5.5 आ रही है, तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का होगा तो इससे और यहाँ पर तब ज़्यादा वोल्टेज आएगी, तो इससे ज़्यादा है, इतना तो हो गया। अब वो कितना है वो कैसे पता लगेगा, तो वो कैलकुलेशन करके पता लग जाएगा। वोल्टेज हमें पता है, इसमें करंट हमने अभी इसका वो देख लिया था कितना था 0.148 एम्पियर था ना करंट इसमें फ़्लो कर रहा था। तो इसको हम उस पर ओम्स लॉ के हिसाब से अगर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आप लोग करके देखना इस चीज़ को। ठीक है, फिर अब ये हमारा तीसरा सर्किट है जिसमें हमने इसको पूरा ऐसे जोड़ दिया, वायर से ही जोड़ दिया अपनी पावर सप्लाई को।
तो इसमें क्या हो गया, फ्री फ्लो करेगा करंट। तो वोल्टेज जो है दोनों टर्मिनल की अगर हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से, इसको सेट कर लो वोल्टेज पे और फिर इसकी वोल्टेज चेक करो। तो इसकी जो वोल्टेज चेक करते हैं वो वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। तो हमारे अब जितना भी रेजिस्टेंस हो रहा है वो पूरा का पूरा हमारी पावर सप्लाई पे ही उसका लोड पड़ रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि हमारी ये वायर जो हमने लगाई है ये लाल होगा और लाल होके फिर ये जलने लगेगा, या ये नहीं जलेगा तो पावर सप्लाई ही जल देगी। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा जो ये वोल्टेज कम आती है वो इसका कारण ये होता है कि जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें ही रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, और वो रेजिस्टेंस जो बाकी बचा हुआ जो वोल्टेज है वो उस रेजिस्टेंस पे चला जाता है, उस रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी पावर सप्लाई हीट अप होने लगती है। तो हमें क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सोर्स वोल्ट के बराबर ही अपने सर्किट में पावर सप्लाई रखनी है, जिससे कि कंपोनेंट फिर गर्म नहीं होंगे। और ये भी एक वो ध्यान देने का, और भी कारण होते हैं, एक कारण ये भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वोल्टेज डेवलप हो जाती है और उस रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और उस जो वोल्टेज डेवलप होती है वो हमारे इसमें ही होती है, पावर सप्लाई में। तो यहाँ तो हमने ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई ली थी, अब हम बैटरी वाली से भी करते हैं तो उससे भी सेम यही चीज़ आएगी। बैटरी अगर वो कर लेंगे तो बैटरी से भी सेम यही होगा, मगर उसमें क्या होता है वो केमिकल से होती है ना। बैटरी से जो हमें पावर मिलती है वो केमिकल रिएक्शन से मिलती है, तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है इसमें। ठीक है ना, जो उसके आयंस होते हैं उनमें जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होती है, तो वो उसमें बढ़ जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी वजह से इसमें जो है रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और उससे जो हीट जनरेट होती है, और फिर हीट जनरेट होने से हमारी पावर सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें भी हमारी जो बैटरी ही जो है ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम से भी ये पूरा चीज़ समझाया है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं इससे भी। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों होता है, क्यों वोल्टेज जो है जब हम लो वैल्यू के रेजिस्टर्स लगाते हैं तो उनकी वोल्टेज क्यों कम आती है। जब उनकी वोल्टेज देखते हैं तो वो हमें कम मिलती है, उसका क्या कारण है, वो हमारी जो बैटरी है या हमारी पावर सप्लाई है उसमें ही रेजिस्टेंस करंट के फ़्लो के कारण, करंट का जो फ़्लो होता है ना बहुत, उस फ्लो के कारण इनमें ईएमएफ डेवलप होता है, जो कि इसमें रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जो उस करंट को रोकने की कोशिश करता है फिर, तो उस की वजह से फिर हीट होती है, बैटरी या पावर सप्लाई हमारी हीट अप होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो रजिस्टर्स में काफ़ी चीज़ें हमने अभी कर ली हैं। तो अब आपको एक चीज़ और वो बतानी है ना, एक मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल में रजिस्टर्स लगे होंगे तो इसमें छोटे वाले की आधी से और छोटे वाले की वैल्यू इसके बीच तक की होती है। तो कुछ और मैं उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल अगले वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, वो हमारा काफ़ी टाइम से रह गया था क्योंकि ये भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो बतानी थी। तो इसको बता के फिर देखते हैं, अगर एक आधा होगा नहीं हो जाएगा। अगर लगभग हमने काफ़ी कुछ रजिस्टर्स में तो कर ही लिया है। ये रजिस्टर जो है ना एसएमडी टाइप के भी होते हैं, तो उसकी भी वैल्यू एक क्लास में वो भी बता दूंगा मैं आपको, उनकी वैल्यू कैसे रेट करते हैं। ठीक है, तो एक दो क्लासें और रजिस्टर की करेंगे, उसके बाद फिर हम कैपेसिटर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।